आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। किसी की बगल में नींद से जागकर सोचना कि आप उसे हमेशा से जानते हैं। लेकिन क्या आप वाकई में उन्हें जानते हैं? फ्रेंचेस्को, फराह तुमसे कुछ छुपा रही है। नहीं, ऐसे बोलूंगी तो अजीब लगेगा। मैंने कल रात फराह को छत पर देखा था। उसका पीछा किया तो देखा वो फोन पर बात कर रही थी। नहीं, मैं स्टॉकर लगूंगी। उसे सीधे सीधे क्यों नहीं बता देती तुम? हुँ? क्या हम जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं? कल कोई महफूज सी जगह ढूंढकर फराह को वहां भेजने की तैयारी करो। मुझे फिर कभी वो तस्वीरें मत दिखाना, कभी नहीं। रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, डोंट वरी, ओके? हाय। हाय। कुछ बताना चाहती हो मुझे? हाँ। कोई बात नहीं, बाद में बताती हूँ। वियोला, ये फराह के बारे में है। जानती हूँ तुम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हो। उसे अपने घर में जगह दी, तुम लोग काफी क्लोज हो। देखो प्लीज तुम उसका पीछा छोड़ दो। तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचो और अपने काम से काम रखो ना, प्लीज। तुम गलत समझ रहे हो फ्रेंचेस्को। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पर मैंने मदद नहीं मांगी। फराह, मेरी परेशानी है। मतलब परेशानी तो है ना। बस अब बहुत हो गया। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। हम सिर्फ पड़ोसी हैं जो काम के सिलसिले में बात कर लेते हैं। तो अपने काम से काम रखो और मेरी जिंदगी से दूर रहो, समझ गई? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम अपनी निजी जिंदगी और काम को अलग क्यों नहीं रख सकते? ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, समझे? क्या हम अपने आसपास के लोगों की छुपी हुई भावनाओं को समझ सकते हैं? या एक दिन हमें एहसास होगा कि जिसे हम इतने करीब से जानते थे वो अचानक हमारी जिंदगी से गायब हो गया। Corre, 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 casone si nasconde e staccia se non c'ha un mare. Corre, 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 con mare si avvicina, si sta passando con la terra. Corre, 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 che non sa nemmeno, sta scendendo che non c'ha un mare. कितने खूबसूरत हैं। चक्कर देखो, बहुत टेस्टी हैं। खुशबू अच्छी है। बाद में खाऊंगी, अभी तो मैंने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया है। काम में परेशानी? वो तो घर में भी है। तो वैसे तुम्हारा गार्डियन मेरी मॉम को जानता था। हाँ, वो कह तो रहा था, पर बूढ़ा होने के बावजूद भी पक्का लग रहा था। वो रहा वीटो। वीटो, बाय। वियोला, ये वीटो है। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। तो आप मेरी मॉम को जानते थे? नोएमी अच्छी तरह से याद है। सिर्फ सीजन में ही काम करती थी, लेकिन मैंने उसे कई बार देखा था। बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या आपको याद है वो कहाँ रहती थी या किसके साथ रहती थी? हमेशा उसे अकेले ही देखा था। जब वो 10 साल पहले वापस आई थी, उसने बताया था उसकी एक बेटी है और उसका परिवार भी है। 10 साल या शायद उससे पहले? नहीं नहीं, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। दरअसल रिटायर होने से पहले मैंने उसे लिफ्ट दी थी। लिफ्ट? कहाँ के लिए? शहर के एक होटल तक। होटल का नाम याद है? अब वो याद नहीं, क्योंकि काफी साल बीत गए हैं। पर लगता है वो होटल सैन डोमिनिको चौक के पास था।
मुझे आज भी याद है होटल के बोर्ड पर एक स्टारफिश का निशान था। स्टारफिश का निशान। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं, ये मेरी खुशी है। शुक्रिया। शुक्रिया वीटो। गुड बाय। बाय। इससे कुछ मदद मिलेगी? पता नहीं, अजीब है, पर मॉम ने कभी बताया नहीं कि 10 साल पहले वो कहाँ गई थी। मगर वीटो गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है। फिर भी मैं एक बार होटल के बारे में जाकर पता लगाती हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने ये सिर्फ इसलिए किया था कि तुमसे मिल पाऊं और तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। पर कहाँ जा रहे हैं? वो शनिवार को पांतेलेरिया में एक दोस्त ने पार्टी रखी है। मैं सोच रहा था कि हमें कुछ दिन साथ में बिताने चाहिए। हाँ, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, पर फिलहाल मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे बस मॉम के बारे में पता लगाना है। हाँ मैं समझता हूँ। तो ठीक है, आज रात को मिलते हैं। ये सड़क पार कर रहा था, अचानक कहीं से एक गाड़ी आ गई और उड़ाकर चली गई। कौन सी गाड़ी थी, कुछ याद है तुम्हें? नहीं, लाल रंग की थी और बहुत छोटी सी। मैंने फोटो लेने की कोशिश की। आप इनसे ये फोटो ले लो। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बारे में और क्या पता है? लोरेंजो सबोका कार डीलरशिप में काम करता था। इसे मोटर बाइक्स बहुत पसंद थीं और इसके पास खुद एक मोटर बाइक थी, लेकिन फिर भी बेचारा पैदल मारा गया। बाइक के बारे में क्यों बताया? अब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया क्योंकि कूल होती है ना, इसलिए। मेरी बीवी को बाइक से नफरत है। मेरे पास एक बाइक थी, उसने बिकवा दी। ये तब की बात है जब हमारी नई नई शादी हुई थी। दूरी, तुम अब भी जवान ही हो। खैर जाने दो, पर्सनल बातें बहुत हो गई। देखो, उस औरत ने जो हमें फोटो दी है उस पर काम करो और कार का पता लगाओ जल्दी। ठीक है। इंस्पेक्टर, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? ओह, फॉर्मेलिटी शुरू हो गई। हाँ, तो आपको क्या लगता है, ये हिट एंड रन केस था या आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है? दरअसल एक लाल कार थी, हमारे पास आधा नंबर प्लेट है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। वियोला। इंस्पेक्टर, मैंने क्या मिस कर दिया? दोबारा पूछा तो समझो जॉब गई। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, पर एक दूरी रखने का फैसला जरूर किया है। अब से हम सिर्फ काम के बारे में बात करेंगे। हाँ, अच्छा है। वैसे ऐसा बर्ताव तो मेरे साथ कब करोगी? हाँ। रुको, वो मेरा बेटा है, उसे कहाँ ले जा रहे हो? मैम, प्लीज शांत हो जाइए, आप मेरे साथ चलिए। वो सिर्फ 26 साल का ही तो था। ये कोई मरने की उम्र है क्या? जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आप किसी को कॉल करना चाहती हैं? नहीं, बस सिर्फ मैं और लोरेंसो ही थे। बस वही मेरा सब कुछ था, सब कुछ। टेरेसा, मैंने अभी अभी सुना। मैं वियोला विताले, सिसिलिया वेब न्यूज़ में जर्नलिस्ट हूँ। हमें अभी के लिए इंटरव्यू से दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं, इस बच्ची ने तो मुझे बहुत संभाला है। इनसे मिलो, ये है लोरेंजो के बॉस और ये है इनका बेटा फेलिस। विंसेंजो ग्रेको। नाइस टू मीट यू। लोरेंजो जब 18 साल का था तब से मेरे साथ काम करता था। यकीन नहीं होता कि वो अब हमारे बीच नहीं रहा। पुलिस कार के ड्राइवर को ढूंढ रही है, वो जरूर मिल जाएगा। हो सकता है सॉस हो। मैं सॉस और पेंट में फर्क जानती हूँ। मुझे यकीन है वो लाल पेंट ही था, वो भी बिल्कुल हिट एंड रन वाली केस की तरह। कॉर्सा रेड। एफआईए ने ये रंग खास तौर पर इटालियन रेस कारों के लिए रखा है, लेकिन अब तो इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। वैसे मैं भी कभी रेस ड्राइवर हुआ करता था। तुम? हाँ, तो क्या मैं रेस ड्राइवर नहीं हो सकता? नहीं, बस ये सुनकर हैरानी हुई और थकान भी, है ना? वैसे अगर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है तो ये फॉर्म भर देना, तुम्हें चैरिटी मैच के लिए टिकट जरूर मिल जाएंगी, ठीक है?
वैसे डोमिनिको कहाँ है? वापस लंदन। क्या बात है। हिट एंड रन केस की कोई न्यूज आई है? हाँ, पता चला है कि विटनेस के पास से उन्हें एक फोटो मिली है। आप कैसी हैं? मैं बिजी हूँ, हमेशा की तरह। तमारा, आप चले? ये लो। थैंक्स। थैंक यू सो मच। 6 अक्टूबर। अरे कल तो उसका बर्थडे है। मैंने बोला ना, मैंने उस लड़के को नहीं कुचला। ये देखिए, ये गाड़ी आपकी है ना? हाँ, पर कल रात चोरी हो गई थी। तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई? ले गए, अच्छा ही हुआ, पुरानी हो गई थी। हम गाड़ी के इग्निशन में चाबी लगी रहने दिया करते थे, लगता है इसीलिए चोरी हो गई। आपका ड्राइवर्स लाइसेंस 2 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं अब उसे ड्राइव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपके पैर की वजह से। मैंने बेलारू मार्केट में फलों की टोकरियां लादने का काम किया है 50 साल तक। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज सुबह 7 बजे आप कहाँ पर थे? अपने घर पर आराम कर रहा था, फिर आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। कुछ बाकी है या हम जाएं? मिस्टर जियोर्दानो, वो गाड़ी आपकी ही थी जिसने उस लड़के को उड़ाया, और आपने चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है, आपके पैर काम नहीं करते। बात को समझ रहे हैं ना? सारे सबूत आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरे पति कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या मैं हिरासत में हूँ? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन शहर से बाहर मत जाइएगा। क्या कहा स्टारफिश? हाँ, यही एक बात थी जो वो गार्डियन जानता था, लेकिन वो मेरी मॉम नहीं हो सकती। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? हाँ, अगर वो 10 साल पहले आई होती तो मुझे इसके बारे में पता होता, तब हम साथ रहते थे। बस ये पक्का करना है कि गार्डियन की बात गलत है, और कुछ नहीं। तुम्हें पता है ना वियोला, इस तरह फटाफट होटल कौन ढूंढ सकता है? एक पुलिस वाला जिसके चौड़े कंधे हो, मसल्स हो, चोटी भी हो। नहीं, और मैं देमिर से मदद नहीं मांगूंगी। ये बताओ हुआ क्या है? हमारी सुबह बहस हुई, उसने मुझे उसकी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा, इसलिए वो भी मेरी जिंदगी से दूर है। ओ क्या? उस लड़के को डेट करना तुम्हारे लिए सही नहीं है। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ईमानदारी। एक्सक्यूज मी, अभी जो आदमी बाहर गया वो कौन था? आल्फियो जियोर्दानो, लोरेंजो सबोका को उड़ाने वाली गाड़ी का मालिक। सच में वही था? उसका कहना है गाड़ी चोरी हो गई थी, लेकिन हो सकता है उसने बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई हो, और उसके पैर की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई, तो उसने चोरी का बहाना बना दिया। या शायद वो सच कह रहा हो। मुझे तो वो ईमानदार लगा। वाकई लगा, या फिर तुमने सिनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया? वो हल्का नारंगी था, जैसे सुबह का रंग होता है, वो रंग जो कभी झूठ नहीं कहता। किसी और की तरह नहीं जिस पर यकीन ना किया जा सके। हाँ, हेलो। सॉरी, मैंने फोन किया। तुम लंच के लिए घर आओगे ना? हाँ, मैं आ रहा हूँ। ओके। ये बताओ, तुमने फराह को बताया कि उसे जाना पड़ेगा? आल्फियो जियोर्दानो, फिलहाल हमें उसके ऊपर शक है, तो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? और उस फोटो का क्या हुआ? क्या बता सकते हो उस कार के कलर का शेड क्या था? कॉर्सा रेड शेड थी। क्यों? वैसे बता दूं, इत्तेफाक से आज सुबह ही मैं लोरेंजो के मालिक से मिली थी, जिसका नाम है विंसेंजो ग्रेको। उसकी पैंट पर लाल रंग के निशान थे। खून का इल्जाम लगाने के लिए ये काफी नहीं है। सही कह रहे हो, लेकिन पलेर्मो में कुछ ही कार डीलरशिप हैं जिनमें से एक उनकी है जो इस लाल रंग का इस्तेमाल करती है। अजीब इत्तेफाक है, क्या तुम्हें नहीं लगता? मुझे अब जाना होगा, और प्लीज ये फॉर्मेलिटी करना बंद करो और अपने काम से काम रखो। जैसा तुम चाहो। हाय। हाय। मैंने अपनी माँ की रेसिपी से ऑरेंज कुकीज बनाई हैं। हाँ,
उनके जितनी अच्छी नहीं बनी होंगी, लेकिन उम्मीद है पसंद आएगी। थैंक यू फराह। तुमने क्यों तकलीफ उठाई? इसमें क्या हुआ, सिर्फ कुकीज तो है। तुम मेरे लिए जो कर रहे हो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जिंदगी में पहली बार यहाँ तुम्हारे साथ महफूज लग रहा है। एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एक मिनट। हाँ टूरी, बोलो क्या हुआ? सर, उस केस में एक नया अपडेट है। ये तो सान डोमिनिको स्क्वायर के पास है ना? और ये शायद स्टारफिश जैसा ही दिखता होगा। हाँ, और थोड़ा एसिड डाल दोगी तो जलपरी भी लगेगी। होटल रोसा दे वेंटी। तो हम चलें? हर बार हम क्यों? हेलो, विंसेंजो ग्रेको की एक लीड मिली है। तो मैं सही थी? हाँ, लेकिन पेंट के बारे में नहीं। बात यह है कि लोरेंजो सावो का खुद की डीलरशिप खोलने के लिए जगह ढूंढ रहा था। सब कुछ हो गया था, लेकिन क्या तुम बता सकती हो किसने उस जगह को खरीदा होगा? उसके बॉस ने। तुम मुझे ये इसलिए बता रहे हो ना क्योंकि तुम जानना चाहते हो कि मुझे इस केस के बारे में क्या पता है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। अब सब ठीक हो गया है तो वो तुम्हें होटल ले जा सकता है। गलत समझ रही हो, कुछ भी ठीक नहीं है। और मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ, ना मॉम के बारे में ना फराह के बारे में। कौन फराह? अब चलो भी। मेरा बैग। तमारा, हाँ? कल जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करना, उसके बाद तुम्हें एक प्रमोशनल वीडियो एडिट करना है। कल रात को? हाँ, बिजी हो क्या? हाँ, नहीं, एक्चुअली मैं बिजी तो नहीं। गुड। तमारा, आ रही हूँ। मुझे उसका इस्तीफा रोकना पड़ा क्योंकि मुझे उसे रिप्लेस करने के लिए कोई और एम्प्लॉय तो चाहिए था। लेकिन रिप्लेस नहीं किया क्योंकि ये शॉप खोलने के बाद लोरेंजो बिजनेस में आपका कॉम्पिटिटर बन जाता है ना? ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर बच्चों का सीखना बाकी है। और उसके साथ जो हुआ उसका इस बात से क्या लेना देना? इस रेड कलर को क्या कहते हैं? कॉर्सा रेड। हमने अभी इसे रिपेंट किया है। आपको अच्छा लगा? सुबह 7 और 8 बजे के बीच आप कहाँ थे जान सकता हूँ? अपने शॉप पर। इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है? इसके लिए मेरे सारे एम्प्लॉयज हैं। एक फोटो दिखाता हूँ। आपने इससे पहले ये कार देखी है? शायद आप ही ने इस पर काम किया था। ये आल्फियो जियोर्दानो की है। ये साल्वो के पिता है। क्या सच में इसने लोरेंजो को मारा? कौन है साल्वो? 2 साल पहले यहाँ काम किया करता था। मतलब आल्फियो जियोर्दानो का बेटा लोरेंजो सबोका का कॉलीग था, है ना? वो एक मुजरिम था। मुझे पता चला कि वो उसकी बेची हुई कारें चुराता था। उसे कस्टमर का पता, अलार्म सब पता होता था। आपने कभी रिपोर्ट लिखवाई थी? इससे मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता था, इसलिए मैंने किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दिया। आपको कुछ पता है वो कहाँ है? 2 साल से वो गायब है, कभी कोई बात नहीं हुई। हेलो। वेलकम मैम, आपका रिजर्वेशन है क्या? नहीं, दरअसल हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। मैम, हमारे पास सिंगल, डबल, स्टैंडर्ड और सुपीरियर कमरे हैं और साथ साथ स्पेशल हनीमून स्वीट भी है। ये बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं है, बहुत ज्यादा बोलती है। देखिए, हमें कोई कमरा नहीं चाहिए। बात यह है कि मेरी मॉम 10 साल पहले यहाँ आई थी। उनका नाम नोएमी विताले है। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं एक बार चेक करना चाहती हूँ। मैडम माफ कीजिए, लेकिन मैं किसी भी कस्टमर की जानकारी नहीं दे सकती। मैं उनकी बेटी हूँ और मेरे पास आईडी है। उसके बावजूद मैं नहीं दे सकती। एक्सक्यूज मी, क्या तुम यहाँ आओगी प्लीज? मैं बस अभी आई। मैंने तुमसे कहा था दैमिर के साथ। को जानते थे तो ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर किया हो। और इसके पेरेंट्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं पता वो कहाँ है। मुझे लग रहा है कि वो हमसे झूठ बोल रहे हैं। और कुछ पूछना चाहती हैं मैडम? देखिए मैडम, आप हमें मेहरबानी करके अकेला छोड़ दीजिए। हमारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। शायद ये काम आपके बेटे का हो। नहीं हो सकता, साल्वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं लिख कर दे सकती हूँ। अगर ऐसा है तो वो पुलिस से बात क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि वो नहीं कर सकता।
ये बात सच है। साल्वो ने ये गलती की थी, गाड़ियां चुराने की, और इसीलिए उसे पलेर्मो छोड़ना पड़ा। अब वो कहाँ है? देखिए, हमने पुलिस को भी बताया, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तो उसे 2 साल से नहीं देखा है। वो पलेर्मो में तो नहीं है। ये आपका बेटा है? पता है, हमारे भांजे की तरह दिखता है। हमने सालों बच्चे के लिए कोशिश की, हमने उम्मीद छोड़ दी थी, फिर भी। देखो बेटा, मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो खूनी नहीं है, और कोई भी चीज मेरी इस राय को बदल नहीं सकती। साल्वो जियोर्दानो मेन सस्पेक्ट है और पुलिस का ये मानना है कि साल्वो जियोर्दानो ने ही लोरेंजो को मारा है। अच्छा, तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड है? पता नहीं, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है। मैंने उसके मॉम डैड से बात की, उन्हें लगता है कि वो बेकसूर है। उनका कहना है वो पलेर्मो में नहीं है। वो उसे बचा रहे हैं। शायद साल्वो ने उन्हें भी झूठ बोला हो सकता है। बेटे को पता होता है कि माँ बाप कब झूठ बोल रहे हैं। ये तो बस उसका उल्टा है। मेरा मतलब, माँ बाप को पता होता है कि उनका बेटा उनसे कब झूठ बोल रहा है। खैर, इसका मतलब हमारे पास ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या तो किसी तरह से साल्वो की बेगुनाही साबित करो, या फिर चुपचाप पुलिस की बात मान लो। क्लॉडिया, हाँ, हम बात कर सकते हैं? बोलो, क्या बात है? क्या तुमने तमारा को कल रात काम करने के लिए कहा है? हाँ, तो क्या हुआ? दरअसल तमारा का कल बर्थडे है, तो मैं सोच रहा था अगर तुम ये काम किसी और से करवा लेती तो तुम नहीं चाहते कि वो काम करे? हाँ, बिल्कुल। उसकी बजाय तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो आपसे नहीं पूछेगी। और वैसे भी कलीग्स का भी तो कुछ फर्ज होता है। तुम्हारी बात सही है। आई एम सॉरी, पर कल हमारी डेडलाइन है, तो उसका काम करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं एक काम मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था और ना ही यहाँ सोना चाहिए था। तुम रो क्यों रही हो? आखिर तुम मेरे बगल में सोने के लिए माफी क्यों मांग रहे हो? तुम मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल हो। फरा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, प्लीज। मैं तुम्हारे केस पर अब और नहीं रह सकता। मैं अब तुम्हारा केस नहीं हूँ। कार एक्सीडेंट में बेरहमी से मौत।
रोसा दी वेंटी होटल। हेलो, मैं वियोला विताले बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ नहीं बता सकती, पर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी मॉम यहाँ कभी आई भी थी या नहीं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुमने कुछ पता किया या नहीं? किस बारे में? मैंने तमारा के साथ तुम्हारी बातचीत सुनी। मुझे होटल का नाम बता दो, मैं पता करता हूँ तुम्हारी मॉम वहाँ आई थी या नहीं। और तुम ऐसा क्यों करोगे? मैं उस कैटेगरी में आती हूँ जहाँ पड़ोसी एक दूसरे से सिर्फ काम के लिए बात करते हैं, बस। मुझे माफ कर दो यार, तुम सही थी। मैंने वैसा सिर्फ इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि मैं फारा से बहुत ज्यादा करीब हो गया था। वो एक गवाह है और मैं पुलिस वाला हूँ। मैं उसे बता भी नहीं पाया कि उसे अब जाना होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो कैसे? वो अब सिर्फ गवाह नहीं रही। मैं एक काम करता हूँ, उसे शेल्टर ले जाऊंगा, फिर देखते हैं क्या होता है। तो क्या तुम मुझसे मिलते रहोगे? तुम बात करो, मैं चलता हूँ। फ्रेंचेस्को, फारा तुमसे कुछ छुपा रही है। लो, मैंने बोल दिया। कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे फोन पर कहते हुए सुना कि उसने वही किया जो उसे कहा गया था। क्या? कौन सा फोन? उसके पास कोई पुराना फोन था। उसने फोन पर यह भी कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बस मैं तुम्हें यही कहना चाहती थी।